हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। 67th वीडियो है ये एमपीजीके की, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, पटवारी, व्यापम और पीवी के द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्जाम हैं सब में जरूर पूछे जाते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और इसमें हर टॉपिक पर डीप एनालिसिस के साथ में सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो वो सारे विद्यार्थी लगातार मेरी इस वीडियो को देखें और लगातार मेरी इस सीरीज को जुड़ने के लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको सारे 100% वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे और एक भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। तो आपको ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे 100% वीडियोस मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि मेरा टेलीग्राम का लिंक, जिसका कि डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारे पीडीएफ नोट्स जो कि इसका लिंक पड़ा हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी फॉर्मेट में है। साथ ही साथ में वो सारे वीडियोस के लिंक जो कि आप प्लेलिस्ट से नहीं सर्च कर पा रहे हैं, उनके सारे लिंक्स वहाँ पे मिलेंगे। तो सारे वीडियोस आप मध्य प्रदेश जीके और अन्य टॉपिक पर, चाहे वो एमपीपीएससी हो या फिर अन्य टॉपिक, सारे जीके का आपको वहाँ पर पार्ट वीडियोस के लिंक मिलेंगे और सभी वीडियोस को आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 67th वीडियो, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जब तक पद पर बना रहता है, जब तक कि उसे प्राप्त होता है क्या? राज्य विधानसभा का बहुमत, उच्च न्यायालय का समर्थन, राज्य के राज्यपाल का विश्वास या फिर प्रधानमंत्री का समर्थन। तो इसका सही विकल्प है पहला वाला। राज्य विधानसभा का जब तक बहुमत उसके पास में रहता है, मुख्यमंत्री के पास में, वो जब तक मंत्री के पद पर बना रहता है मुख्यमंत्री के। ठीक है, देखिए ये राज्य विधानसभा मध्य प्रदेश की बात नहीं है, ठीक है ना। संविधान में बिल्कुल लिखा हुआ है, संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्य में जब तक कि विधानसभा का बहुमत प्राप्त है किसी भी मुख्यमंत्री को, वो मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया सेकंड। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? संघ मंत्रिपरिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा। तो इसका सही विकल्प जो है वो है संघ मंत्रिपरिषद जो होती है, ठीक है ना, उनके द्वारा रिकमेंडेशन होती है, जो कि केंद्र सरकार, केंद्र, ठीक है ना, यूनियन मिनिस्ट्री होती है, उनके रिकमेंडेशन के बाद में ही, ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मध्य प्रदेश अकेला नहीं, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संघ मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं होती है, ठीक है ना, उनका परामर्श होता है। देन उसके बाद में उस पर्टिकुलर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपनी स्वेच्छा का प्रयोग कर सकता है किसमें? राज्य के परिषद को पदच्युत करने में, या फिर विधानसभा भंग करने में, या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। राज्य शासन का औपचारिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या फिर कैबिनेट सचिव। तो इसका सही विकल्प है बी, राज्यपाल जो है वो राज्य शासन का औपचारिक अध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न पांचवा। मध्य प्रदेश का राज्यपाल को कौन सा अधिकार होता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश नहीं बल्कि सभी जितने भी भारत में राज्य हैं, उन सभी राज्य के जो राज्यपाल हैं उनके पास में ये समस्त अधिकार होते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी करता है वो, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति का अधिकार होता है, और मुख्य न्यायाधीश जो कि राज्य का होता है उसकी भी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास में होता है। अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश का लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका सही विकल्प है इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो हेडक्वार्टर है या फिर कार्यालय है। अगला प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ल या सुंदरलाल पटवा। तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही है, माधवराव सिंधिया, जो कि कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ठीक है ना, इसमें अर्जुन सिंह 2 बार रह चुके हैं, श्यामाचरण शुक्ल 2 बार रह चुके हैं, और सुंदरलाल पटवा भी 2 बार रह चुके हैं। सबसे पहले बात की जाए तो श्यामाचरण शुक्ल की बात की जाए, जो कि लगातार 2 बार रहे, ठीक है ना, 1969 में, 69 से लेके 72 तक, फिर 75 से लेके 77 तक, ये 2 बार रहे थे ये श्यामाचरण शुक्ल। उसके बाद में आता है अर्जुन सिंह का नंबर, जो कि लगातार ये भी 2 बार रहे, ये रहे थे 80 से लेके 85 तक, फिर 1 वर्ष के लिए 88 और 89 के बीच में रहे।
ठीक है ना, ये 2 बार रहे। फिर सुंदरलाल पटवा का नंबर आता है इसके बाद में, जो कि 80 से लेके 90, ठीक है ना, 80 एवं 90, 80 में रहे, फिर 90 से लेके 92 तक रहे। ये 2 वर्ष रहे, ठीक है ना, पहला और दूसरा, ठीक है। लेकिन माधवराव सिंधिया नहीं रहे थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी है, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी। साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेज होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच
स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला, वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सरकार के साथ मुख्य सचिव अपना पद स्वयं छोड़ देता है, अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है, या फिर अपना त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सी है वो बिल्कुल सही है, उसको अपने त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। अगर सरकार बदलती भी है तो भी वो अगली सरकार में मुख्य सचिव के पद पर रह सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का जो जिला कलेक्टर है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? विधि और व्यवस्था के लिए, राजस्व एकत्रित करने के लिए, विकास के लिए, या फिर इन सभी के लिए? तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों ऊपर के विकल्प के लिए उत्तरदायी होता है कलेक्टर, यानी कि विधि और व्यवस्था के लिए, राजस्व भी कलेक्शन करना पड़ता है उसे, और विकास, इन सभी के लिए उत्तरदायी होता है जिला कलेक्टर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सिविल सर्विसेज का जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है? आयुक्त, कलेक्टर, सचिव, या फिर पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल? तो इसका जो सही विकल्प है वो है मुख्य सचिव। जो मुख्य सचिव होता है वो सिविल सर्विसेज जितनी भी होती है उसमें सबसे टॉप का अधिकारी कहलाता है, जिसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, ठीक है ना। सबसे सर्वोच्च पद कहलाता है आईएएस जो यूपीएससी और एमपीपीएससी होती है, उसमें जो सर्वोच्च पद हो जाता है वो मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी सबसे टॉप का पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, मध्य प्रदेश के विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? मध्य प्रदेश क्या विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? सिंपल सी बात है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, स्पीकर या विपक्ष के नेता? तो राज्यपाल ही है जो कि विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 174 के तहत इसमें ये प्रावधान किया गया है। कोई सी भी विधानसभा हो, किसी भी राज्य की विधानसभा हो, उसके अधिवेशन का बुलाने का जो अधिकार है वो राज्यपाल को है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, प्रशासनिक विभागों का अध्यक्ष कौन होता है मध्य प्रदेश में? संचालक, सचिव, आयुक्त, या फिर अवर सचिव? सचिव, इसका जो सही विकल्प है वो है सचिव।
सचिव ही होता है जो कि प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष कहलाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, जिला प्रशासन में कलेक्टर किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य सरकार का, गृह विभाग का, राजस्व विभाग का या फिर राज्यपाल का? तो इसका जो सही विकल्प है वो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि कहलाता है कलेक्टर। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन का जो कार्य के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन होता है? भू अभिलेख संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है या फिर भू राजस्व के लिए कार्य के लिए, सामान्य प्रशासन के संबंधित कार्यों के लिए या उपरोक्त सभी? तो ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। भू अभिलेख संबंधित कार्य के लिए भी तहसील प्रशासन उत्तरदायी होता है, भू राजस्व के लिए भी और सामान्य प्रशासन के संबंधित कार्यों के लिए। तो ऑल दीज आर ट्रू। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? कुंजीलाल दुबे, डीबी रेड्डी, विनय शंकर दुबे या फिर नरेंद्र गुप्ता? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डीबी रेड्डी। डीबी रेड्डी थे जो कि 1956 में जिस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर को, उसी समय मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग का भी गठन किया गया था। तो उसी समय पहले अध्यक्ष बने थे डीबी रेड्डी और इनका जो कार्यकाल था वो 1956 से लेकर, ठीक है ना, सिर्फ 10 महीने का ही था। ठीक है, एग्जैक्ट देखा जाए, ठीक है, तो इनका ये 1956 में ही इनको नियुक्त किया गया था। इतना ही याद रखना है अपने को, ठीक है ना। बाकी का फैक्ट इसमें क्लियर नहीं है मेरे पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे पूरे 15 क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कैसे लगे बताएं कमेंट करके, कोई वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक। लगातार देखते रहिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। आपको सब्सक्राइब कर लेना है ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि मध्य प्रदेश जी के टॉपिक वाइज आपको मिलने वाला है कंप्लीट 10,000 क्वेश्चन तक। ठीक है, तो लगातार जुड़े रहिए और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको 100% हिंदी में पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे वीडियोज के लिंक मिलेंगे वहाँ से। तो जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू।